स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। जामिया हमदर्द ने अपना रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के एडमिशन फॉर्म्स जो हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं। अभी उसके लिए एक नोटिस आया है जिसमें उसने ये स्टेट करा है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल करना स्टार्ट करना है, उसकी लास्ट डेट क्या है, आपका एंट्रेंस टेस्ट कब होगा और उसका एग्ज़ाम कब होगा और क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। इस वीडियो में हम आपको टोटल सीट्स, टोटल फीस, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है रेसिडेंशियल कोचिंग का, वो सब बताने वाले हैं। बिना किसी देरी के अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल कब से करना है और कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने इंपॉर्टेंट डेट्स आ चुकी हैं। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपको वेडनेसडे 1 फरवरी से जो है आप फिल करना शुरू कर सकते हैं, यानी आज से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो 20 फरवरी है, यानी कि टोटल 20 दिन का समय आपको मिल रहा है फॉर्म फिल करने का। एडमिट कार्ड जो है वो 1 मार्च को, यानी आज से ठीक 1 महीने बाद इशू हो जाएंगे और आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 11 मार्च को होगा। डेट जो आएगा आपका रिजल्ट की जो डेट है वो 17 मार्च है। और इसके बाद जो लोग सिलेक्ट होंगे रिटर्न में, पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, तो जो लोग सिलेक्ट होंगे रिटर्न में उनका ही 21 से 23 मार्च के बीच में इंटरव्यू होगा सीरियल वाइज। फाइनल रिजल्ट जो है आपका इंटरव्यू का, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो 27 मार्च को आएगी, यानी कि 2 महीने के अंदर आपका रिटर्न इंटरव्यू सब हो जाएगा और 27 मार्च तक आपको पता चल जाएगा कि आप रेसिडेंशियल कोचिंग का हिस्सा बन रहे हैं या नहीं। एडमिशन आपको 29 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में लेना है और इंडक्शन या ओरिएंटेशन सेशन जो है आपका वो 7 अप्रैल को रखा जाएगा। अब देख लेते हैं हम एक बार कि कितनी टोटल सीट्स हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने पहले बता रखा है, तो यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जो उन्होंने दी हुई है www.jamiahamdard.edu। ठीक है। टोटल इंटेक जो टोटल सीट्स हैं वो 90 हैं, जिसमें 63 मेल्स के लिए रिजर्व्ड है और 27 सीट्स जो हैं वो फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। टोटल 90 सीट्स यहाँ पर आपको मिल रही हैं। एडमिशन सेल्फ फाइनेंस के अंदर भी आप ले सकते हैं। एक सेल्फ फाइनेंस स्कीम है जिसमें 10 सीटें रखी गई हैं, 7 मेल्स के लिए और 3 फीमेल्स के लिए। इसमें क्या सीन है कि आपको इसके लिए 15 अप्रैल से पहले जो है अप्लाई करना होगा जाकर ऑफलाइन, और उसके बाद आपको जो है 50,000 रुपये पे करना होगा 5 महीने के लिए अलग से सेल्फ फाइनेंस। जो रेगुलर फीस सब बच्चे देंगे वो तो आपको देनी ही देनी है, उसके अलावा आपको 50,000 रुपये सेल्फ फाइनेंस सीट के लिए अलग से देना है 5 महीने के। तो आप 10 महीने का टोटल आपको रहना होगा यहाँ पे, तो आप 1 लाख तो खर्चा मान के चलिए। ठीक है। और इसमें केवल आपको इंटरव्यू देना होगा, रिटर्न नहीं देना पड़ेगा सेल्फ फाइनेंस वाली सीट के लिए। ठीक है। इसमें केवल इंटरव्यू होगा। तो ये तो आपकी सेल्फ फाइनेंस की स्कीम हो गई। अभी यहाँ पर हम सिलेबस और देख लेते हैं। इसका सिलेबस भी मेंशन किया हुआ था। ये आपका सिलेबस आ चुका है। यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव होंगे, कोई रिटर्न क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, सोशल इशूज, साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, जर्नल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। पेपर जो आपका जर्नल स्टडीज़ का है ये 2 घंटे का रहेगा, ऑब्जेक्टिव का है 2 घंटे काफ़ी हैं इसके लिए, और टोटल जो उसके मार्क्स होंगे वो 300 होंगे, यानी कि एक सही जवाब के आपको 3 नंबर मिलेंगे। वहीं पर अगर आप एक गलत जवाब लगाते हैं तो रॉन्ग पेनल्टी के लिए आपका 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी कि 1 नंबर गलत जवाब के लिए आपका कट हो जाएगा। ठीक। बाकी जो लोग रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और जो रिटर्न टेस्ट है वो आपका जामिया हमदर्द में ही होने वाला है, दिल्ली में यूनिवर्सिटी के अंदर ही ये होगा। अब एक बार देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो कोई भी ग्रेजुएट जिसने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बी फार्म और ऐसा ही कोई एग्जाम क्वालिफाई कर रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज से कंट्री के, वो इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो क्या चीज़ें हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहली जो कंडीशन उसमें ये है कि अगर कोई स्टूडेंट पहले ही एनरोल रह चुका है, मतलब पहले रेसिडेंशियल कोचिंग का हिस्सा रह चुका है और ड्यूरिंग देयर स्टे उसने अपने स्टे के दौरान, कोचिंग के दौरान कोई भी प्री या मेंस नहीं निकाला किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो वो दोबारा से इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन अगर उसने प्री निकाल रखा है, मान लीजिए उसका मेंस क्लियर नहीं हुआ लेकिन प्री उसने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का निकाल रखा है, तो वो दोबारा से अप्लाई कर सकता है कोचिंग के लिए। दूसरा कंडीशन, अगर किसी ने लाइब्रेरी से बुक्स बोरो करके वापस नहीं करी थी तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। तीसरी कंडीशन, अगर किसी ने अपने स्टे के दौरान मेस के बिल क्लियर नहीं करे, मेंटेनेंस चार्ज नहीं भरा, तो उसको भी अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया आपका। ठीक है। बाकी अभी हम पहले फ़ीस देखते हैं, इसके बाद हम टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे कि स्टे के दौरान क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहने वाली हैं, आपकी अटेंडेंस कितनी ज़रूरी है। तो आपके सामने इस टाइम फ़ीस दी हुई है इन्होंने 10 महीने
के लिए आपको जो है रेसिडेंशियल कोचिंग में एडमिशन मिलेगा, जिसके अंदर आपको एडमिशन चार्ज देना पड़ेगा 500, मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा 30,000, ये सबको देना पड़ेगा, सेल्फ फाइनेंस वालों को भी, और 3,000 रुपये महीने का है ये। इसके अलावा आपको वाईफाई के लिए 2,000 रुपये अलग से चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये पूरे आपके 10 महीने का एक साथ 2,000 रुपये ले लिया जाएगा, 200 रुपये महीना आप मान के चल सकते हैं। इसके अलावा आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ेगा 3,500 का, जो कि आपको 10 महीने के बाद वापस मिल जाएगा, रिफंडेबल है। तो टोटल अमाउंट जो आपका है वो 36,000 रुपये आपको देना है, और कोई पीरियोडिक चार्ज नहीं है इसके अलावा, केवल 36,000 रुपये देना है और 10 महीने आराम से रहना है। ये जो है आपका 36,000 रुपये, ये एक ही इंस्टॉलमेंट में आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन जमा करना पड़ेगा, कोई 2 इंस्टॉलमेंट का चक्कर नहीं है। जैसे आपका नाम आ जाएगा आपको ये जमा करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के रूल्स हैं हॉस्टल के लिए, मेस के लिए, वो जितने भी कैंडिडेट्स एडमिशन होगा उन सब के लिए सेम ही रहेंगे। तो ये आपका फ़ीस का क्राइटेरिया हो गया। आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी इन्होंने इसके अंदर मेंशन करी हैं, जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। तो जिन भी लोगों का एडमिशन होगा इस बैच के अंदर, एटलीस्ट 75% टेस्ट में उनका बैठना ज़रूरी है, अदरवाइज़ उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो 75% टेस्ट और जो क्लासेस होंगी, तो 75% कम से कम उनकी अटेंडेंस होनी चाहिए, और मंथली 60% अटेंडेंस मैंडेटरी है इसके अंदर, ठीक है। हर क्वार्टरली में जो है ये काउंट किया जाएगा। क्वार्टरली मतलब ऐसे मान के चलिए 2.5 महीने के अंदर ये काउंट किया जाएगा आपका। तो 60% हर महीने होना ये अटेंडेंस आपकी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका एडमिशन किसी टाइम भी कैंसिल हो सकता है। और जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस का चार्ज है वो 700 रुपीज़ है, प्लस सर्विस चार्ज। अभी सर्विस चार्ज क्या है, मतलब अगर आप डेबिट कार्ड से करते हैं, नेट बैंकिंग से करते हैं, या फिर ऑनलाइन पेटीएम वगैरह के यूपीआई से करते हैं, तो उसका अलग अलग चार्ज होता है। तो वो डिपेंड करेगा, जब आप पे करेंगे तो आपको वहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट आप मान के चलिए 700 रुपीज़ का आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, और जो सेल्फ फाइनेंस वाला फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन जाकर ही फिल करना पड़ेगा कैंपस के अंदर। तो ये आपका पूरा क्राइटेरिया है एडमिशन का। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जो मुझे भी दिखी है और बड़ी काम की है, वो है स्टीपेंड। तो 20% सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 2,000 रुपये महीने का स्टीपेंड भी दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो क्राइटेरिया है ये स्टीपेंड के लिए, वो मेरिट कम मींस के बेसिस पर है, ठीक है। तो जिन लोगों को स्टीपेंड चाहिए, जो चाहते हैं कि इनको स्टीपेंड मिले, उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, और वो इसके लिए अप्लाई करेंगे। और अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं, 20% आप मान के चलिए 100 में, सेल्फ फाइनेंस वालों को तो फिर निकाल ही दीजिए। तो ऐसे मान के चलिए कि 18 बच्चों को कम से कम 90 में से जो है ये स्टीपेंड मिलने वाला है 2,000 रुपये महीने का। तो आप 36,000 रुपये जमा कर रहे हैं, 20,000 रुपये आपको मिल जाएगा, तो 16,000 ही फिर आपका खर्चा होगा, है ना। तो खैर, तो ये आपका स्टीपेंड है, ये बाद में आपको अप्लाई करना है। इसके लिए जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये इसकी प्रोसेस रहने वाली है। बाकी लाइब्रेरी के लिए जो है आपको न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल, बुक्स, नोट्स, सर्विस, सिविल सर्विसेज के लिए जितनी भी उससे रिलेटेड है वो मिलेंगी। लाइब्रेरी जो है वो 20 घंटे के लिए हफ्ते के सारे दिनों में आपके लिए अवेलेबल रहेगी, ओपन रहेगी। और हॉस्टल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको शेयरिंग बेसिस पर हॉस्टल जो है वो मिलेगा। हॉस्टल के अंदर कोई वॉशिंग जो है वो अलाउड नहीं है कपड़ों की। उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा, लॉन्ड्री चार्ज, ठीक है, वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो ये आपका जो है पूरा क्राइटेरिया है। बाकी इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ बता रखी हैं कि क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, ऑफिस, कंप्यूटर लैब अवेलेबल रहेगी सभी के लिए, जो भी इसके अंदर जिनका भी एडमिशन होगा। तो ये पूरा क्राइटेरिया है रेसिडेंशियल कोचिंग का जामिया हमदर्द का। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर इसके अलावा भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।